सोचें, एक ऐसा मुल्क जो सालों से इकोनॉमी एसेंशन का शिकार रहा हो और अचानक से उसके ऊपर से सारी एसेंशन को रिमूव कर दिया जाए, क्या ईरान रातों रात अमीर नहीं हो जाएगा? क्या ईरान का पेट्रोल सस्ता, गैस सस्ती और ग्लोबली ईरान ट्रेड करना स्टार्ट कर लेगा और दुनिया भर के बड़े बड़े मुल्क ईरान के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर लेंगे? अगर ईरान से ये सारी एसेंशन रिमूव की जाती है तो क्या पाकिस्तान को इससे फायदा होगा या नुकसान? आज हम इसको फैक्ट के साथ समझेंगे। पूरी कहानी को हमारे साथ जुड़े रहें आप। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक पीस एग्रीमेंट हुआ और एसेंशंस को रिमूव करने की बात सामने आई ईरान के ऊपर से। अगर ये डील पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो जाती है और एसेंशन को हटा दिया जाता है तो ईरान की इकोनॉमी रातों रात बूस्ट कर जाएगी और एक बहुत बड़ी चेंजिंग आ जाएगी एक साउथ एशिया रीजन में, क्योंकि ईरान प्रो अमेरिका है और इस डील के बाद में भी अमेरिका और ईरान के रिलेशन अच्छे हो जाएं, आपस में ट्रेड करना स्टार्ट कर लें और इस ट्रेड की वजह से हमारे साउथ एशिया रीजन में बहुत बड़ी चेंजिंग आ सकती है, क्योंकि ईरान के ऊपर 46 सालों से सैंक्शन लगाई हुई हैं। अली हुमैनी ने रेवोल्यूशन लाया था, उसके बाद में अमेरिका ने इनके ऊपर सैंक्शन लगा दी थी। सैंक्शन के ऊपर सैंक्शन, आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप अपना वेपन न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकते। लेकिन ईरान ने इन सैंक्शन के नीचे रहकर भी सर्वाइवल करके दिखाया है दुनिया को, क्योंकि इस वॉर के दौरान ईरान ने अमेरिका को बहुत ज्यादा लॉस दिया और गल्फ कंट्री को भी बहुत ज्यादा लॉस दिया, जिस वजह से क्योंकि ईरान पर सैंक्शन लगाई गई थी, ईरान को क्रश करने की कोशिश की इन सब कंट्रीज ने मिलके, बट ईरान फिर भी सरवाइव कर गया इस वॉर के साथ भी और इन सैंक्शन के नीचे भी। मगर वॉर के साथ ये कंट्री सर्वाइवल नहीं कर पाई। अगर ईरान के ऊपर से ये सैंक्शन रिमूव कर गई तो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। सबसे पहले शायद पाकिस्तान में ये चेंज आ जाए, पाकिस्तान और ईरान ओपनली ट्रेड करना स्टार्ट कर लें। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चीज़ें सस्ती हो सकती हैं, जैसे कि पेट्रोल और गैस। सैंक्शन हट जाने के बाद ईरान को सबसे बड़ा फायदा ये होगा, शायद ईरान दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बन जाए। ईरान दुनिया को सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व और गैस रिजर्व रखता है। सैंक्शन की वजह से ईरान ना अपना ऑयल बेच सका ओपनली, ना ही गैस। अगर सैंक्शन ख़त्म हो गई तो ईरान ऑयल भी सेल करेगा और गैस भी ग्लोबली, और डॉलर की तो बारिश होगी ईरान पर फिर, क्योंकि 300 बिलियन डॉलर तो अमेरिका ने ईरान को देना है। अब बात करते हैं, फ्रोजन एसिड भी ईरान को मिल सकते हैं अगर सैंक्शन रिमूव हो गई। ईरान के बाहर रखे हुए बिलियन ऑफ डॉलर जो फ्रीज हुए हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक डील अगर इंप्लीमेंट हो गई ये वाली तो ईरान को सारे पैसे मिल जाएंगे। ईरान का जॉब की अपॉर्चुनिटीज बनेंगी और शायद दुनिया से लोग ईरान के अंदर जॉब करने आए। पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा एक रोल होगा अगर ईरान के ऊपर से ये सारी सैंक्शन रिमूव हो गई, क्योंकि पाकिस्तान ने इस पीस एग्रीमेंट को करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की है। फॉरेन कंपनी वापस आ जाएंगी, सैंक्शन रिमूव हो गई तो ईरान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी और बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर जो बैठे हैं दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ रूल्स एंड लॉ नहीं है, वो इस कंट्री में आएंगे। ईरान की करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी। आज ईरान की करेंसी बिल्कुल ज़ीरो है, वहाँ 1 करोड़ का भी नोट चल रहा है, फिर ये नोट में भी ख़त्म हो जाए। सबसे पहले जो चेंजिंग ईरान में नज़र आएगी सैंक्शन रिमूव होने के बाद, डॉलर की जो शॉर्टेज है ईरान में ये ख़त्म हो जाएगी, इंपोर्ट आसान हो जाएगी, बिजनेस कॉन्फिडेंट लोगों का बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट और इंडस्ट्री में एक्टिविटी बढ़ेगी, बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, आएंगी। यानी आम ईरानी सिटीजन को भी धीरे धीरे ये असर
महसूस होने शुरू होगा कि हाँ, एसेंशन रिमूव हो गई और ईरान ग्रोथ कर रहा है। ईरान ने एसेंशन की लिए रहकर भी ग्रोथ किया है, क्योंकि ईरान का मिशन था सर्वाइवल करना है, किसी पर डिपेंड होकर नहीं, खुद अकेले सर्वाइवल करना है, और ईरान ने करके दिखाया है। पाकिस्तान को क्या फायदा होगा अगर ईरान से एसेंशन हट जाती हैं? पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा ये होगा, पाकिस्तान ईरान से ऑयल और गैस खरीदेगा और ईरान के साथ ओपनली ट्रेड करेगा। इससे हमारा जो एक्सपोर्ट का ज्यादा खर्चा होता है वो कम हो जाएगा। जो हम चीजें इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इनका जो खर्चा होता है ये कम हो जाएगा, और शायद पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इसके साथ ग्रोथ कर जाए। ट्रेड बढ़ेगी, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पाकिस्तान के लोग जाके ईरान में बिजनेस कर सकेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, जैसे हम आज जाके गल्फ कंट्रीज में करते हैं, यूरोप में करते हैं, फिर हम जाके शायद ईरान में करें। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बॉर्डर की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। पाकिस्तान और ईरान में आज तक कोई वॉर नहीं हुई, पाकिस्तान के लिए इसमें लॉस भी है। अगर ईरान के ऊपर से एसेंशन रिमूव हो जाती हैं, फिर जो इन्वेस्टर पाकिस्तान में है, फॉरेन इन्वेस्टर, वो शायद ईरान चले जाएं। जो फॉरेन इन्वेस्टर सोच रहे हैं हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, वो शायद फिर ईरान में इन्वेस्टमेंट करें। इस वजह से शायद पाकिस्तान को लॉस हो सकता है। शायद वक्त बताएगा लॉस होगा या फ़ायदा, ये वक्त की बात है। ईरान को कुछ कमिटमेंट पूरी करनी होगी। अगर ये नेगोशिएट फेल हो गई, जो ईरान पर एसेंशन लगी है ये दोबारा लग सकती हैं, शायद ये बढ़ भी जाएं इन फ्यूचर अगर ये टेबल टॉक फेल हो गई। लेकिन कहानी यहाँ अब तक ख़त्म नहीं हुई। अब तक जो डील सामने आई है इसमें बहुत ज़्यादा कंडीशंस हैं जो ईरान को एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। अगर ईरान एक्सेप्ट करता है तो ईरान को एसेंशन से रिलीफ मिलेगा। ईरान और पाकिस्तान के आपस में बहुत अच्छे रिलेशन है, हमारा रिलीजन भी एक है और हम एक दूसरे के नेबर भी हैं। आपको क्या लगता है ये डील होगी या नहीं होगी? क्योंकि अब तक तो ये डील हो रही है, यही सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इशू है इसराइल। इसराइल ईरान को एक्सेप्ट नहीं करता और इसराइल नहीं चाहता कि ईरान कभी ग्रोथ करे। आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। ईरान से सैंक्शन हटाना सिर्फ ईरान की जीत नहीं बल्कि पूरे रीजन की ये जीत होगी, क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है और ईरान के साथ बहुत सारे मुल्क कनेक्ट हैं। ये साउथ एशिया की एक जीत होगी। पाकिस्तान के लिए भी उन्हें ट्रेड के रास्ते खोलेंगे, इंडिया के लिए भी, अफगानिस्तान के लिए भी, और नई इन्वेस्टमेंट भी आएगी। जब लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो नई इन्वेस्टमेंट भी आएगी ईरान में, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा अगर ईरान के ऊपर से ये सैंक्शन रिमूव हो जाती है।